जनप्रतिनिधि को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे जिस सुरक्षा व्यवस्था को हमको दिया गया, उस सुरक्षा व्यवस्था से हमारी मुखबरी कराई जाती है, तो त्याग दी मैंने ऐसी सुरक्षा और वापस कर दी आपकी सुरक्षा। आप पल्लवी पटेल यहाँ आए हैं तो छात्रों की मांग को लेकर के, युवाओं की मांग को लेकर के, इस देश की आम जनता की मांग को लेकर के, और चोरी छुप के नहीं आए हैं, पूरी सूचना दे करके आए कि आप तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके इलाहाबाद, जिस प्रकार से तमाम जनपदों की पुलिस हमारी घेराबंदी पर लगा दी गई है। देखिए, आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर हम आए हैं पूर्व सूचना के बाद, पूर्व प्रसारित सूचना के बाद, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम इस देश की सरकार से ये पूछें कि सिर्फ चुनावी जुमलों से सरकार तो बनाई जा सकती है, लेकिन देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। देश को विश्व गुरु सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब छात्रों से जुड़े हुए परीक्षाओं का जो निर्णय आए वो साफगोशी से आए, उनकी शिक्षा पूरी हो और परिणाम आने के बाद उनके रोजगार के अवसर देते हुए इस देश के भविष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना सोच में, ना नीति में, ना इस देश का छात्र है, ना छात्र की परीक्षा है, ना परिणाम है, और ना ही उससे जुड़ा हुआ उसका रोजगार और भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच में अगर कुछ है तो आम आदमी की भावनाओं का राजनीतिकरण करते हुए सत्ता को स्थापित करना और सत्ता को पाना है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश में लोक कल्याणकारी सरकार को यहाँ पर स्थापित करने का काम करे, और जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस देश का जो भविष्य का निर्माता है, इस देश का छात्र, इस देश का युवा, उसकी शिक्षा, उसकी परीक्षा, परीक्षा से निकलने वाले निर्णय और निर्णय के बाद मिलने वाले रोजगार के माध्यम से अवसरों के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई ओएसएम में मार्किंग हुई है, अगर सीयूटी का पेपर लीक हुआ है, अगर एसआई का पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो फिर इन तमाम लीक और धांधली के बीच में जो हमारे देश के युवा और छात्रों के अवसर लूटे गए हैं, भविष्य लूटे गए हैं, योग्यता लूटी गई है, धांधली की गई है, ऐसे में सबसे पहले सीबीआई से जांच कराएं, और सीबीआई की जांच भी न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आप जांच करा रहे हैं उसके बाद जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो इस देश की जनता के सामने उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। इस देश में अगर एक पत्रकार, आप सबने देखा होगा, मणिपुर में सिर्फ सरकार से सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि सरकार मणिपुर की जनता को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही, तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो हमारा ये सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे देश के भविष्य, छात्र और बच्चों, युवाओं के जो भविष्य को छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो एनडीए के अधिकारी हो जहां से पेपर लीक होता है, चाहे जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें जो भी नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करते हुए एनडीए की कार्रवाई की जाए और जेलों में ठूंसा जाए। भाई, इस देश की जो पुलिस है वो पुलिस इस देश की जनता में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, और आज अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना दल और पल्लवी पटेल यहाँ आए हैं तो छात्रों की मांग को लेकर के, युवाओं की मांग को लेकर के, इस देश की आम जनता की मांग को लेकर के, और चोरी छुप के नहीं आए हैं, पूरी सूचना दे करके आए कि आप तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके इलाहाबाद, जिस प्रकार से तमाम जनपदों की पुलिस हमारी घेराबंदी पर लगा दी गई है, हमारी गाड़ियों को चेक करके, यहाँ तक कि सरकार द्वारा दिए गए जनप्रतिनिधि को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जिस सुरक्षा व्यवस्था को हमको दिया गया, उस सुरक्षा व्यवस्था से हमारी मुखबरी कराई जाती है, तो त्याग दी मैंने ऐसी सुरक्षा और वापस कर दी आपकी सुरक्षा। आप ले जाइए अपनी सुरक्षा, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगी। खुद के लिए परमिशन ये सरकार नई नई बातें बताती हैं। हमने बाकायदा लिखित सूचना अपने लखनऊ केंद्रीय कार्यालय से दी, मीडिया आप सब लोग को भी सूचना मिली, तो बिना सूचना अगर आता, तो अगर आना होता तो पल्लवी पटेल कभी नहीं आती। पल्लवी पटेल जब भी आती है, अपना दल जब भी सड़कों पे उतरता है, पूरी सूचना दे करके, विषय बता करके उतरते हैं, क्योंकि हम चोरी छुपे काम नहीं करते। ये आम जनता का सवाल है, और आम जनता का सवाल उठाने के लिए गांव गरीब से जुड़े हुए जो लड़के नौजवान पढ़ते लिखते हैं, महीनों खपाते हैं, सालों संघर्ष करते हैं, अगर उनके अवसर लुटेंगे, उनका भविष्य लुटेगा, उनकी शिक्षा लुटेगी, धांधली होगी, तो सड़कों पर किसी ना किसी को तो उतरना होगा। ऐसे में जब हम उतरे हैं तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मुझे नहीं पता इनका आका कौन है, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली से कंट्रोल है कि लखनऊ से कंट्रोल है, लेकिन लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से
लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके वाराणसी, जिस प्रकार से चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा करके एक जनप्रतिनिधि को रोकने का काम किया जा रहा है, अगर इतनी मुस्तैदी से वो जो परीक्षा लीक माफिया हैं उनको पकड़ने का काम किया होता तो इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में नहीं लटका होता। पुलिस का ये भी कहना है कि परमिशन नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को जो कार्रवाई करनी उससे हम नहीं डरते, वो करे कार्रवाई, वो करे कार्रवाई। वो कार्रवाई तो कर रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि आपको सूचना दे करके एक जनप्रतिनिधि के कार्यालय पे अपनी मांग पत्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करके देना चाहता है, तो आप हमारी मुखबरी करा रहे हैं हमारी सुरक्षा अधिकारियों से। अगर आपको ऐसी मुखबरी करानी है तो आपकी सुरक्षा आपको मुबारक। तो क्या आप पदयात्रा करेंगे आगे? मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि मैंने जो अपना वचन दिया है मैं उसको पूरा करूँ।